वेलकम टू सेकंड पार्ट फतेहपुर सीकरी। और ये है जोधाबाई का महल जो है फतेहपुर सीकरी में। यहाँ जोधाबाई अपनी दासियों के साथ रहा करती थी। आयशा आयशा इधर आना, अबे इधर आ। वापस आएगी क्या फिर? बेबी केयर एंड फीडिंग रूम। और यहाँ था बेबी केयर एंड फीडिंग रूम जहाँ बच्चों की देखभाल हुआ करती थी। बेबी केयर एंड फीडिंग। मतलब ये छोटे छोटे रूम हैं बच्चों के लिए। रूम्स हैं यहाँ पे। जो फर्स्ट वाइफ थी जोधाबाई, हिंदू वाइफ है और पहले से ही जोधाबाई का महल है। ये जोधाबाई का मंदिर है। यहाँ जोधाबाई केवल भगवान की पूजा करती थी। ये गमला है, यहाँ तुलसी जी का पेड़ था। तुलसी जी पर आके जोधाबाई सूर्य भगवान तुलसी जी को जल चढ़ाती। ये जोधाबाई का गर्मी का समर बेडरूम है। जो समर बेडरूम इसके पीछे जाली वर्क है, जो पीछे से हवा आती थी। इसके पीछे पानी का दूसरा बेडरूम है, ये फुल कवर था। ये नीचे कमरे बने हुए सब दासियों के कमरे हैं। तो अंदर में डॉम है 1 2 3 4। यहाँ जोधाबाई के सिक्योरिटी होते थे। सिक्योरिटी होते सब यूनक होते थे सिक्योरिटी, ताकि जोधाबाई को कोई गलत नजर से न देख पाए। वो जो कलर है उसी टाइम का कलर है। अपने इंडिया का जिस टाइम में ब्लू कलर नहीं मिलता था, अगर तो ब्लू कलर पसंद है इसलिए चाइना का चाइनीज़ कलर। ये सामने मंदिर है। यहाँ जोधाबाई केवल भगवान की पूजा करती थी। ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पर खड़े पुजारी पूजा करता था। अंदर में 2 कमरे हैं, यहाँ 2 जोधाबाई के पुजारी होते थे। जोधाबाई केवल पूजा के लिए आती थी, बाकी समर बेडरूम विंटर बेडरूम रहती थी। जोधाबाई महल हवेली स्टाइल में आने जाने का यही एक रास्ता है। इसमें आने और जाने का यही रास्ता है। इसका जो रास्ता है ना, वो ऐसे डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, ताकि जोधाबाई अंदर से बाहर नहीं देख पाती थी। किसी अनलीगल बंदे को, बाहर वाला बंदा रानी जोधाबाई को नहीं देख पाता था। ये पैलेस जो बना है राजस्थान की हवेलियाँ होती हैं, हवेली बेस में बना हुआ है। आइए आप लोग अंदर। जोधाबाई का महल राजस्थानी था। ये जो कुछ लेडीज कानों में झुमका पहनती हैं, तो सामने कान के झुमके का डिजाइन है। 156 डिजाइन है, डिजाइन डिफरेंस है, सब राजस्थानी कल्चर है। और इधर से आइएगा आप लोग। अरे आज बड़ी क्या डायलॉग मारा। ये पानी कहाँ जा रहा है? नहीं आ सकता नहीं, जमीन का कैसे फिल्टर लगा है। अरे भी है। तुरंत बाहर आ गए ना। ये सामने जाली बाकी जो दिखता है ना, ये जोधाबाई का बैक साइड समर बेडरूम का एरिया है। लास्ट में जो महल है बीरबल पैलेस है, जो अकबर का जो एडवाइजर मिनिस्टर बीरबल। और ये पैलेस है अकबर की तीसरी रानी थी मरियम, जो गोवा की रहने वाली थी। प्रदेश मूवी की आगे के लोग। ये सामने जगह है, ये अनूप तालाब है। वैसे इसको 4 चमन कहते हैं क्योंकि इसके 4 साइड से रास्ते हैं। बीच में जो प्लेटफॉर्म जो बना हुआ है, यहाँ जो अकबर का जो मिनिस्टर था तानसेन गायक, वो यहीं बैठ के रहता था। ये सामने सेकंड फ्लोर जो बिल्डिंग अकबर बैठते थे, बैठ के अकबर को तानसेन का गाना सुनते थे। ये तानसेन और बैजू बाबरा का यहाँ कंपटीशन हुआ। कंपटीशन में जीत बैजू बाबरा का हुआ था। तानसेन जब गाता था इनके गाने के साथ में यहाँ दीपक जलता था, तो दीपक राग गाता था। उसके बाद में दूसरा सिंगर जो था वो था बैजू बाबरा,
वो गाता था मेघ मल्हार, बारिश होती ही दीपक बुझ जाता था। इसलिए यहाँ कॉम्पिटिशन में जीत बैजू बाबरा का हुआ है। वो जो परदेश मूवी था ना, उसका शूटिंग इसी जगह हुआ है। ये सामने पैलेस है, ये पैलेस अकबर का है रहने के लिए, जो कि अकबर केवल यहीं रहते थे। अकबर के महल में यहाँ दरवाजे नहीं थे, क्योंकि ये राजा महाराजा थे, इनके दरबार में कभी भी कोई भी आम पब्लिक जा सकती थी। ये गेट है ना, इन सब का हाइट है वो कम, इसलिए जो कोई अकबर के दरबार में जाए सभी लोग सर झुका के जाएँ। अकबर झुक के नहीं जाता था, क्योंकि अकबर का हाइट कम था। मुगलों में सबसे हाइट कम अकबर की थी। अकबर का हाइट इसलिए कम था, अकबर का जन्म अमरकोट पंजाब में हुआ था। इनकी माँ जो थी मंगोलियन थी, मंगोलिया के लिए छोटे घर के होते हैं, इसीलिए अकबर की हाइट शॉर्ट थी। इसी के अंदर अकबर का बेडरूम बना हुआ है। ये सामने सिंगल रूम है। अकबर की जो मुसलमान बीवी थी रुकैया बेगम, उनका महल है। वही एक सिंगल रूम उसने पसंद किया था, उसको शीश महल के नाम से जाना जाता है। तो अकबर टाइम में सब शीशे रखे ग्लास में। हाँ, सामने सिंगल जो बना है। ये सामने डबल फ्लोर जो बिल्डिंग है, ये अकबर टाइम स्कूल है, मदरसा। यहाँ पर अकबर की दासियाँ जो थी ना, उनको ये कुछ क्लास के बारे में जानकारी दी जाती थी। यहाँ क्लास टीचर जो थे अबुल फजल फैजी। ये दो भाई थे, अबुल फजल 1 फैजी 2, जिन्होंने आईने अकबरी अकबर नामक जो बुक लिखी है। आइए आप लोग इधर से आइए। अबुल फैजल को जहांगीर ने मरवा दिया था, पता है? बाद में लेंगे इधर फोटो ना, मस्त व्यूज है। फैजल कह रहे, फैजल, अबुल फैजल। पहले आप लोग सुन लीजिए, हम आपको अंदर ही छोड़ देंगे, फोटोग्राफी आराम से कर नहीं, लेना आप बाद में। वीडियो बना रहे हैं। अच्छा, वीडियो बना लीजिए। ये सामने पैलेस है, ये 5 स्टोरी पैलेस है, पंचमहल। 1 2 3 4 5 पंचमहल 5 स्टोरी पैलेस। ये बिल्डिंग में नीचे दीवार का कोई सपोर्ट नहीं है, ये बिल्डिंग केवल प्लस के ऊपर खड़ा हुआ है खंबे पे। ये बिल्डिंग में टोटल 176 पिलर हैं। पहले फ्लोर पर है 84, दूसरे पे 56, तीसरे पे 20, चौथे पे 12, पाँचवें में 50। जहाँ जो 4 पिलर हैं वहाँ अकबर सुबह के टाइम ताजी हवा का, उसको हवा महल बोलते हैं। अकबर की जो मुसलमान बीवी थी वो ईद का चांद देखती थी टॉप से। अकबर की जो हिंदू रानी थी जोधाबाई, जो करवा चौथ का व्रत होता है, नाइट में चंद्रमा को चलने कर देखते हैं, वो नाइट में चंद्रमा को चलने कर देखा करती थी। अकबर सुबह के टाइम ताजी हवा का, उसको हवा महल बोलते हैं। सामने वो ज्योतिष का बैठने का सीट है, जो कि अकबर का ये जो हाथी का सूट जैसा जो बना है ना, वो सब जैन आर्किटेक्चर यानी जैन धर्म से होता है। जो पीछे अकबर का खजाना महल था। इसके बराबर वाला जो बिल्डिंग है, 1 मिनट, वो है दीवाने खास। वो अकबर के वहाँ नवरत्न बैठते थे। अकबर की नवरत्नों के साथ में ये खास बातें होती थी, सीक्रेट बातें। यहीं से अकबर ने 1581 ईस्वी में एक जो नया दिन चलाया था, दीन ए इलाही। दीन ए इलाही, रिलीजन इलाही मींस गॉड, तुरंत से स्टार्ट किया है। इधर से आइएगा आप लोग। खींचेंगे आते वक्त, आते वक्त लेंगे। ये जो गार्डन एरिया है, ये है वही दीवाने आम, ये अकबर का आम पब्लिक बैठता था। साइड साइड में VIP लोग बैठते थे। वो जो बालकनी है, लॉ के बालकनी में अकबर बैठते थे। अकबर की ये आम पब्लिक में आम बातें होती थी। अकबर का एक हाथी था, वो हाथी का नाम था हिरन। जो भी कोई अकबर के टाइम में पब्लिक में से अपराधी होता था, चोरी में, डकैती में, किसी में भी, अकबर टाइम अपराधी को फांसी नहीं होता था। अकबर जजमेंट करता था। जजमेंट करने के बाद अपराधी को हाथी के पास लाते थे। हाथी अपने पैर के नीचे घुस के अपराधी को मारता था, यही सजा होती थी। अगर वायदा भी कभी अकबर से जजमेंट गलत होता था, जैसे कि वो अपराधी नहीं है, अपराधी बना के हाथी के पास भेज दिया है, वो हाथी पैरने लगता था। मैं जजमेंट हाथी देता था। हाथी का नाम हिरन था, जो जोधाबाई के फादर ने अपनी बेटी के लिए गिफ्ट किया दहेज में। और ये जो प्लेटफॉर्म जो बना है, जो लोग खड़े हुए, ये गेम होता है खेलने के लिए। महाभारत में थॉमस शक्ति ने गेम खेला है चौपड़, जैसे हम अपने यहाँ गोटियों से खेलते हैं। अकबर टाइम गोटियों जगह या रोलिंग पे या उसके निशान है लेडी तो वो दासियों को। जिस तरह से यहाँ 2 पार्टी गोटी में डिफरेंस होता है ना, इसी तरह से लेडी तो की ड्रेस में डिफरेंस नीचे बनी हुई है ना, टाइल्स फेंकने के बाद में से गोटियों को चलाते हैं। इसी तरह से अकबर के इशारे के साथ में वो लेडीज डांस करती चलती थी। तो इनके पैर में सब पायल होता था, घुंघरू, जो की आवाज़ होती थी। इनकी कुछ सेम हाइट थी, डिफरेंस कलर, ये सब ड्रेसें होती थी। ये सामने हॉस्पिटल था, अकबर टाइम में आयुर्वेदिक देसी दवाई द्वारा वो सब डिलीवरी वगैरह सभी आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो ये बिल्डिंग इस जगह यहाँ आपका लास्ट है। अभी आपको आराम से घूमिएगा, मेरा काम ये लास्ट है।
और ये था आज का पूरा ब्लॉग। दरगाह है। थैंक्स फॉर वहाँ पे भी वॉचिंग। कब्र है।